नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष मेघवाल, फाउंडर ऑफ द एसएमडी ग्रुप उदयपुर। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो ध्यान से देखा और ध्यान से देखने के साथ साथ मैंने जो पॉइंट्स पे डिस्कशन करूंगा उसको आप अच्छे से उन पॉइंट्स पे अपने बारे में सोचना। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वो मैं ये है बताना चाहता हूँ कि अपन क्या करते हैं कि अपन अपने बारे में सोचते नहीं है। और मेरा जो टॉपिक है दोस्तों, उसका नाम मैं बताने जा रहा हूँ। उसका टॉपिक का नाम है हाउ टू चूज राइट कैरियर, यानी कि आपने को अपना कैरियर, राइट कैरियर कैसे चूज करना चाहिए। इसके लिए मैं आज आपको अपना एक वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो कृपया आप इसको ध्यान से देखिए। मैंने जो इनसे अंदर जो कंटेंट लिया है वो कंटेंट बहुत ही अच्छा कंटेंट है मेरी तरफ से तो। और उस कंटेंट के अंदर मैंने वो सब चीजें इंक्लूड करी जो आज एक इंसान को, एक स्टूडेंट को एक करियर चॉइस करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप अगर मेरा वीडियो देखें तो आप इस वीडियो के अंदर जो मैंने पॉइंट्स दिए हैं, आप चाहे तो उन पॉइंट्स के बारे में खुद सोचें। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी या किसी की ज़िंदगी उस वीडियो के जरिए, उस पॉइंट्स की वजह से वो सोच के अपने आप में वो एक अपना कैरियर चूज कर पाए। तो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं हाउ टू चूज राइट कैरियर। यानी कि आज मेरा जो टॉपिक है हाउ टू चूज राइट कैरियर, यानी कि इसके अंदर अपन को डिस्कशन करेंगे कि कैसे अपन अपना कैरियर डिसाइड करें, कैसे इंटरव्यूज में प्रॉब्लम आती है, कैसे लाइफ में आगे ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे ऐसे अपन सक्सेस पा सकते हैं जिसके अंदर अपन अपनी जर्नी बेस्ट रहे। तो आज का अपना वीडियो उन बच्चों के लिए जो अपना राइट करियर चूज करना चाहते हैं आफ्टर स्कूल एंड आफ्टर कॉलेज। और अपन उनको कुछ कैरियर्स के बारे में बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड कराएंगे जिससे वो अपने को अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना कैरियर चूज कर पाए। तो दोस्तों आज भी अपन बात करेंगे स्लाइड के ऊपर कुछ टॉपिक्स होंगे, उस टॉपिक्स को ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे कि राइट कैरियर कैसे चूज करें। तो प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो के साथ बने रहे और उन टॉपिक्स को याद रखें कि क्या टॉपिक है जिनकी वजह से अपन अपना करियर अच्छे से स्टार्ट कर सके। जो टॉपिक्स आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, इस टॉपिक्स के बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहता हूं कि इस टॉपिक के बारे में कि अपने को अपना करियर कैसे चूज करना चाहिए। तो ये जो आपको दिख रहा है कैरियर, ये आज की डेट की युवाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप बोले कि एक बीमारी बोलते हो तो मैं भी शायद कि किसी के हाथ में दर्द हो, किसी के पैर में दर्द हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी एक सबसे बड़ी बीमारी है कैरियर। कैरियर चूज करना, कैरियर बनाना, कैरियर में सक्सेस होना और एक सक्सेस होने के बाद एक अच्छे कैरियर से रिटायर्ड होना, वही लाइफ एक सक्सेसफुल इंसान बनाती है। आज एक आपका, जैसे कि अपन एक बच्चा होता है उसको एक इन्वायरमेंट में डालते हैं, इन्वायरमेंट के बाद उसको एक अच्छे कॉलेज में डालते हैं, एक अच्छे कॉलेज से उसको एक अच्छी जॉब में भेजते हैं, एक अच्छी जॉब से वो एक किसी बड़ी कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पर जाता है और एक टाइम दोस्तों ऐसा आता है कि उसको उस पोस्ट से रिटायर्ड होना पड़ता है। ये जो जीवन चक्र जो है ना, इसके अंदर जो कैरियर नाम की जो चीज होती है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, कैरियर। तो आज अपन डिस्कशन करेंगे कैरियर के बारे में। और ये हमेशा क्वेश्चन मार्क आज मेरे भी है, आपके भी होगा, आपके फ्रेंड के भी होगा, बहुत सारे लोगों के कैरियर के ऊपर क्वेश्चन मार्क होता है कि मेरा कैरियर क्या है, क्या कैरियर है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस कैरियर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अपन सोचते नहीं है कि अपन को करना क्या है। अगर अपन सोच लेते हैं कि अपन को करना क्या है तो फिर करियर तो फिर बन ही जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो अपने को अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए। तो मैं आपको इस चीज को थोड़ा डीपली बताना चाहता हूं दोस्तों, इसके लिए आप अपनी सेकंड लाइन बने रहें। जैसे कि ये दोस्तों अपना जो टॉपिक्स है वो है हाउ टू चूज राइट कैरियर, यानी कि कैसे हम हमारा कैरियर चूज कर सके। इसके लिए मैं आपको इस टॉपिक्स के ऊपर आज अपन डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन के जरिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जिसको आप कृपया ध्यान से देखिए और आप जब भी फ्री होए उस पॉइंट के बारे में सोचिए कि मैंने जो पॉइंट बताया क्या वास्तव में वो सही है, और वो सही है तो क्या आप उस पॉइंट के अलावा आप उस पॉइंट पे सोच के आप अपना करियर डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप एक छोटी सी शुरुआत करेंगे दोस्तों तो हो सकता है आपका करियर बन सकता है। इसके लिए आपको आपका पहला क्वेश्चन जो है वो यह है कि हाउ टू चूज राइट करियर। इसके लिए अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उस पॉइंट्स के जरिए मैं आपको थोड़ा डिस्कशन करूंगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी दोस्तों कि कभी भी आप है ना कोई पिक्चर देखने जाते हो,
चाहे मूवी 3 घंटे की होती है लेकिन अपने को पूरी याद हो जाती है। आज मैंने जो जो मूवी देखी है लगभग मुझे लगभग याद रहती है, लेकिन कॉलेज स्कूल में क्या पढ़ाई करी शायद ही कभी याद ही नहीं है, कुछ भी याद नहीं रहता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका तरीका कुछ और होना चाहिए, टेक्निक्स को होने चाहिए। काम हमेशा एक ही होता है लेकिन लोगों के करने का जो तरीका होता है ना, उससे सामने वालों को समझ में आता है कि एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहा हूं मैं। तो मैं आज आपको जो पॉइंट्स है ना, मैंने पीपीटी न बनाते हुए आज एक सिंपल बोर्ड के ऊपर जो पॉइंट्स डिस्कशन किए हैं उससे आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि अपना करियर कैसे चूज करें। इसके लिए मैंने 2 पॉइंट बनाए हैं। पहला पॉइंट बनाया है चूजिंग ए करियर, यानी कि चूजिंग ए करियर, और दूसरा पॉइंट बनाया दोस्तों मैंने कि मेकिंग द राइट करियर चूज, मेकिंग द राइट करियर चूज। पहला पॉइंट बात करते हैं अपन, चलो कि चूजिंग ए करियर। चूजिंग ए करियर क्या होता है, पॉइंट से ही पता पड़ जाता है अपने को। चूज ए करियर, चूज, जैसे आज मॉर्निंग में मेरे को ऑफिस जाना था, मैंने व्हाइट शर्ट चूज किया, लाइक चूज करना। और आगे सेकंड पॉइंट है अपना करियर, यानी कि अपने को कौन सा करियर चूज करना चाहिए। करियर कितने होते हैं, करियर शायद बहुत होते हैं, लाखों करोड़ों करियर होते हैं। आज कोई भी बंदा, अभी मैंने कहीं पे देखा था, आउट ऑफ इंडिया की बात है हालांकि, मैंने कहीं फेसबुक पे या कहीं पे देखा था कि एक बंदा है जो लोग पानी बह रहा है रोड पे और इधर के लोग उधर जाने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो गिला नहीं हो इसलिए उसने एक ऐसी चीज बनाई कि बंदा उसके ऊपर बैठता है, वो बंदा उसको बैठा के उसको उस पार चढ़ाता है और पैसे कमा लेता है। तो क्या है कि जब माइंड में क्रिएटिव आइडियाज होते हैं ना, तो अपने को अपना करियर चूज करने में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। चलो वो तो एक बात अलग थी, मैं आपको इस टॉपिक्स के ऊपर ले जाता हूँ। चूजिंग ए करियर, चूजिंग ए करियर का एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दूंगा, मैं आपको एक टिप्स बताऊंगा। करियर चूज करना कोई बड़ी डील नहीं है, ये डिपेंड्स होता है अपने स्किल्स, वर्क रिलेटेड वैल्यूज, अपन जो वर्क करते हैं उसके रिलेटेड जो वैल्यूज होती है उसके ऊपर, और अपनी पर्सनालिटी के ऊपर। आज अगर मैं कोई हट्टा कट्टा बड़ा दिखता हूँ, बॉडी बिल्डर देखता हूँ, तो हो सकता है मुझे 12वीं के बाद पुलिस में या आर्मी में अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे पर्सनालिटी आती है दोस्तों। अगर आप सिंसेटिव हो तो आपको किसी कोऑपरेटिव में जाना चाहिए। अगर आप थोड़े उस टाइप से हो जिसमें आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, कुछ हो जाता है, तो आपको लाइक बैंकिंग में रिकवरी में जाना चाहिए, लाइक समझ गए ना आप। तो करियर चूज करना कोई बड़ी डील नहीं है, ये डिपेंड होता है अपने इंटरेस्ट के ऊपर। सबसे बड़ी चीज होती है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब यह है कि किस में अपने को मजा आता है काम करने में। इसके बारे में चलो अपन डीपली बात करेंगे। तो चूजिंग राइट करियर की एक ही चीज याद रखेंगे दोस्तों, ये डिपेंड्स होता है अपने इंटरेस्ट, अपनी स्किल्स और अपने वर्क रिलेटेड वैल्यूज के ऊपर, यानी कि अपने वर्क के अंदर अपनी कितनी वैल्यू है उसके ऊपर, और अपना चौथा होता है पर्सनालिटी के ऊपर। तो मैं आपको चलो इसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इस पॉइंट के बारे में कि अपने को अपना करियर चूज करने के लिए कौन से टॉपिक्स पे ध्यान देना चाहिए, किस चीज पे ध्यान देना चाहिए। उसके लिए मैंने 2 टॉपिक्स बनाए हैं। पहला टॉपिक जो आपको बताया मैंने, चूजिंग ए राइट ए करियर। चूजिंग ए करियर, चूजिंग का मतलब था चूज करना यानी सेलेक्ट करना। यानी कि दोस्तों जैसे आज मैंने जैसे मॉर्निंग में जैसे मेरे को कॉलेज ऑफिस निकलना था, तो मैंने जैसे व्हाइट शर्ट पहना है, तो ये एक चूज करने का तरीका होता है कि अपने को कौन सी चीज चूज करनी है। अपने पास 10 शर्ट पड़े थे, अपने को पसंद आया कि अपने ने सोचा कि क्यों ना आज व्हाइट पहना जाए। तो चूजिंग ए करियर, ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है चूज करना। तो चूज करने में क्या होता है कि ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। अपना करियर चूज करने के लिए ये कोई बड़ी डील नहीं है। ये होता है सबसे पहला पता है कि अपना इंटरेस्ट के ऊपर। जैसे कि आज मेरे को पता था कुछ अच्छा दिन है, अपन व्हाइट पहनेंगे थोड़ा अच्छा फील आएगा, तो ये होता है अपने इंटरेस्ट के ऊपर। दूसरा चीज है करियर चूज करना, पहला इंटरेस्ट के ऊपर होता है, दूसरा अपना स्किल्स के ऊपर होता है। यानी कि आपकी स्किल्स क्या है, आप किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हो और क्या करने में मजा आता है आपको, आप किस चीज में परफेक्ट हो दोस्तों। तो स्किल्स के अंदर आता है। थर्ड चीज आती है वर्क रिलेटेड वैल्यूज, यानी कि आपको अपनी करियर डिसाइड करने में आपको वैल्यूज क्या मिल सकती है उसके अंदर, वर्क रिलेटेड वैल्यूज, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। और चौथा होता है पर्सनालिटी, यानी कि आपकी क्या पर्सनालिटी है कि आप अपना करियर वो चूज कर रहे हो। समझ गए ना आप। जैसे कि दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि राइट करियर चूज के अंदर मैंने जो फर्स्ट टॉपिक लिया, इसका कहने का इंटेंशन यही था कि आज जैसे कि मेरा जैसे कि लाइक मैं बॉडी बड़ी है, मैं हाइट वाइट बड़ी है, मैं बहुत तगड़ा दिखता हूँ, तो मुझे है ना अपना करियर चूज करने के लिए आर्मी में, पुलिस में, होम गार्ड में, लाइक इन चीजों में अप्लाई करना चाहिए। लाइक पर्सनालिटी वहां मैटर करती है। तो आपको दोस्तों ये चीजें ध्यान रखनी है
कि अपना करियर चूज करने के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट, स्किल्स, वर्क रिलेटेड अपनी वैल्यूज और पर्सनालिटी, ये होता है करियर चूज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब अपन बात करेंगे कि मेक द राइट करियर चॉइस। अपना जो सेकंड जो पॉइंट है, मेक यानी बनाना होता है, मेकिंग द राइट करियर चॉइस, यानी कि अपन अपन राइट करियर चॉइस कैसे बनाए। इसके लिए मैं आपको कुछ 2 टॉपिक्स प्रोवाइड कराऊंगा। टॉपिक्स के अंदर मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि आप अपना करियर बनाने से पहले आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिसके लिए आप सेटिस्फाइड होते हो। मतलब आप अपना करियर में बनाने के लिए ऐसी कौन सी चीज लेते हो जिसके अंदर आप सेटिस्फाइड होते हो और जो आपके डेली के जीवन के अंदर सक्सेस और हैप्पीनेस लाती है। सक्सेस किसको बोलते हैं? जैसे आज मेरा प्लान है कि आज मैं अपना 5,000 रुपए कमा के घर जाऊंगा, तो आप कैसे आप उस सक्सेस को पाते हो। और सेकंड अपना होता है कि हैप्पीनेस, यानी कि खुशी। सिंपल सी बात है दोस्तों कि डेली लाइफ के अंदर आप सुबह उठ के जाते हो तब से लेके नाइट में वापस आते हो, सोते हो, तब के बीच के अंदर आप अपने काम को कितने अच्छे से करते हो और कितनी सक्सेस मिलती है और उस काम को सक्सेस के साथ साथ आपको खुशी मिलती है, उसी को मेकिंग द राइट कैरियर चॉइस बोलते हैं। यानी कि आपको अपना कैरियर बनाते वक्त ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि कौन सा काम ऐसा करूंगा मैं जिसके अंदर मेरे को खुशी मिलेगी। तो इस टॉपिक से अंदर मैं आपको चलो आगे इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन में डीपली में बताता हूँ। तो दोस्तों, मेकिंग द राइट कैरियर चॉइस, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला मैंने किया है नाउ यूर सेल्फ, यानी कि अपने बारे में जाने, नाउ यूर सेल्फ। तो दोस्तों, इसके लिए क्या है कि मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि अपने बारे में कैसे जाने। तो अपने को इस चीज के बारे में, पहली चीज तो दोस्तों एक चीज बताना चाहता हूं मैं आपको कि कभी भी आप अगर सोचते हो कि मेरा करियर तो ऑलरेडी डिसाइड है, सेटअप है, मैं ये कर लूंगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। देयर इज नो यूनिवर्सल राइट करियर। कोई भी करियर जो बनाया है वो आपके लिए राइट करियर नहीं है, ये यूनिवर्सल नहीं है, पहली चीज। तो दूसरा चीज है अपने को फाइंड आउट करना चाहिए अपने आप को कि अपनी हॉबीज क्या है, अपना इंटरेस्ट क्या है, अपना एप्टीट्यूड, यानी अपन किस चीज के अंदर कौशल है, एक्सपर्ट है, अच्छा लगता है। और बिल्ड योर हॉबीज इन योर प्रोफेशन, आपको अपनी हॉबीज को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करने चाहिए। ये होता है अपना नो यूर सेल्फ में मेकिंग द राइट करियर का पहला पार्ट। यानी कि मैं आपको एक इजी वे में बताता हूँ, सिंपल लाइन में समझाता हूँ कि फाइंड आउट यूर सेल्फ एंड यूर हॉबीज। आप अपने बारे में जाने और अपनी हॉबीज के बारे में जाने, अपने इंटरेस्ट के बारे में जाने और अपने एप्टीट्यूड के बारे में जाने, यानी कि आप किस चीज के अंदर आप कौशल हो, बहुत अच्छा हो, उसके बारे में जाने। और फिर आपको अपना कैरियर बिल्ड करना चाहिए अपनी हॉबी को अपने प्रोफेशन के अंदर, यानी कि जिस चीज में आपको करने में मजा आए उस चीज को अपनी हॉबी तो मतलब मजा आएगा, उसको आपको प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है। फिर सेकंड पार्ट जो है दोस्तों वो होता है नाउ योर ऑप्शंस। यानी कि अगर आप कोई करियर चूज कर रहे हो, आपको लगता है कि मेरी हॉबी ये है और मैं अपने आप में इस चीज में एक्सपर्ट हूँ, फिर आप इसको इंटरेस्ट भी है आपका, उसको करने में मजा भी आता है, फिर आप उसको अपना करियर अगर बिल्ड करते हो, प्रोफेशंस बनाते हो अगर इन केस, तो उसके अंदर आपको क्या क्या ऑप्शंस होने चाहिए, कैसे ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो अपन सेकंड टॉपिक पे बात करते हैं, नो यूर ऑप्शंस। आपके लिए इसके लिए क्या क्या ऑप्शंस है आगे की लाइफ में, तो इसके लिए क्या क्या ऑप्शन है, कैसे पता पड़ेगा, इसके लिए ऐसे पता पड़ेगा। आपने अगर पहले तो अपना टॉपिक क्लियर कर लिया कि अपने बारे में जानना है, उसके बाद अपने बारे में जानने के बाद आप किस चीज में अच्छे हो, अपनी हॉबीज क्या है, अपना इंटरेस्ट क्या है, अपन किस चीज में कौशल है, उसके बाद अपने हॉबीज को अपने प्रोफेशन में बनाना था, ये मैंने आपको बताया। अब अपन करेंगे कि अपन अपने ऑप्शंस जानेंगे। तो अपन अपने ऑप्शंस कहने जानेंगे कि अपन इस चीज के बारे में अपने को पता करना है कि अपन जो प्रोफेशन अपना कैरियर जो चूज कर रहे हैं, जिसके अंदर अपन को उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर अपने को उसकी डिटेल्स निकालनी चाहिए, उसके बारे में पता करना चाहिए कि क्या मैं ये करियर चूज कर रहा हूँ, इसका आगे कितना ग्रोथ है। इसके लिए एग्जांपल्स होता है कि अपन एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, ऑब्वियसली। सेकंड चीज, अपने को कौन सा कोर्स करना चाहिए, इसके लिए
और कोर्स कहाँ से करना चाहिए। लाइक एक एग्जांपल बताऊं, मुझे डिजिटल मार्केटर बनना है, तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटर बनने के लिए क्या करना चाहिए। पहले अपने को उसके लिए कौन सा कोर्स पढ़ना चाहिए, फिर उसके लिए कौन सा राइट कॉलेज जो है वो लेना चाहिए, फिर उसके बाद अपने को इसके लिए जॉब्स के क्या क्या ऑप्शन है इसके बारे में पता करना चाहिए दोस्तों। यही तो ऑप्शंस होंगे ना, इसका मतलब क्या है, नो यूर ऑप्शंस, यानी कि अपने को पहले कहाँ एडमिशन लेना है, फिर उसके लिए कौन सा कॉलेज परफेक्ट है, और उसके लिए अपने पास जॉब्स के लिए आगे क्या क्या ऑप्शन है, और वंस यू गेट द डिग्री फिर अपने को वहां की डिग्री लेनी चाहिए। हाउ डू यू फाइंड आउट ऑल द इंफॉर्मेशन, आप ये इंफॉर्मेशन कहाँ से फाइंड आउट करोगे, सबसे बड़ी चीज। ये सब चीजें आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, कि इसको आपको सबसे पहले तो गूगल पे सर्च करना चाहिए। आपको पता है कि इंटरनेट आजकल एक अलग ही पूरी दुनिया बन चुका है, तो इंटरनेट पे एवरीथिंग अवेलेबल, सब चीजें अवेलेबल है। फिर अपने को वेबसाइट चेक करनी चाहिए, फिर अपने को इस इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट है उनसे मिलना चाहिए। लाइक एग्जांपल के लिए कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग, मैंने उदयपुर में या अपने राजस्थान में या अपने इंडिया में बेस्ट डिजिटल मार्केटर कौन है, हो सकता है कि अपन उनसे उनके वीडियोस देखे, उनसे मिलने की कोशिश हो, या फिर कुछ भी हो XYZ। अपने को फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकालनी है उसके लिए मैं कुछ आइडियाज बता रहा हूँ आपको। फिर अपने को काउंसलर से मिलना चाहिए, फिर करियर गाइडर से मिलना चाहिए, ये सब चीजें अपने को निकालनी चाहिए दोस्तों। मैं आपको क्लियर है, मेकिंग द राइट करियर चॉइस के अंदर आपको पहले पता होना चाहिए नाउ यूरसेल्फ, अपने बारे में जानना चाहिए। सेकंड ऑप्शन अपना है कि नो यूर ऑप्शंस, अपने ऑप्शंस के बारे में जानना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अपन अगर अगले पढ़ने में आते हैं तो दोस्तों अब अपने पास सबसे बड़ा टॉपिक्स जो है हाउ टू चूज करियर के अंदर अपने करियर की प्लानिंग्स कैसे बनाए, कि ऐसी क्या प्लानिंग्स करें कि अपन अपना करियर आगे फ्यूचर में अच्छा बना पाए। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्लानिंग, करियर के लिए जो प्लानिंग्स होती है उसके बारे में अपन एक बार अपन डिस्कस करेंगे, और उसके क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या टिप्स है आगे बढ़ने के, उसके बारे में अपन यहाँ पे स्लाइड पे पॉइंट करेंगे। तो दोस्तों करियर फॉर प्लानिंग्स, ये अपना टॉपिक है। करियर फॉर प्लानिंग्स क्या होता है, देखो एक चीज तो मैं दोस्तों आपको सिंपल चीज बता दूं, प्लानिंग्स लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, आपको पता है, क्योंकि प्लानिंग्स कभी खत्म नहीं होती है। लेकिन क्या होता है कि एक बार करियर की प्लानिंग्स बनाने के बाद आप उस करियर में घुस जाते हैं। तो लाइक मेरा एग्जांपल, मैं आज एक रिक्रूटर हूं, तो मैंने पहले करियर की प्लानिंग बनाई कि मुझे रिक्रूटमेंट में जाना है, रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दिया। अब मेरी प्लानिंग जो है ना वो तो बनती तो रोज है, लेकिन वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हो गया। लेकिन ये है कि सिर्फ मेरी रिक्रूटमेंट की ही प्लानिंग्स बनती है कि आगे कैसा क्या करना है, लाइक या एजुकेशन की प्लानिंग्स बनती है। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स ऐसे बताऊंगा जिसके अंदर आपको कि कुछ प्लानिंग्स कैसे करते हैं। तो ये अपनी जो कोर्स जो चूज करते हैं अपन, चूजिंग जो कोर्स होता है उस कोर्स के ऊपर अपने को अपनी चॉइस के हिसाब से करना चाहिए। लाइक एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको कि कैरियर प्लानिंग डिपेंड्स ऑन आवर कोर्स चूज, यानी कि अपना कोर्स वही चुनना चाहिए जिसके अंदर अपनी कैरियर बनाना है। लाइक सिंपल सा एग्जांपल है, इंजीनियर बनना है तो बीटेक करनी है, और उसके बाद गेटिंग ए जॉब, यानी कि इसके बाद अपने को जॉब्स उसके अंदर करनी है, और उसके बाद ग्रो इन द वर्क, और उस काम के ऊपर वर्क करना है। सिंपल सा एग्जांपल बता दूं, अपने को पता है इंजीनियर बनना है, 12th मैथ से करी, इंजीनियरिंग एडमिशंस लिया, इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, इंजीनियरिंग की जॉब्स लगे, और इंजीनियरिंग की जॉब के बाद ग्रो किया इस काम के अंदर। यानी कि जैसे कि सिविल इंजीनियर हो तो एक परफेक्ट सिविल इंजीनियर बनना है, मैकेनिकल इंजीनियर हो तो एक परफेक्ट मैकेनिकल इंजीनियर, लाइक मेडिकल हो गया, लाइक दूसरा आर्किटेक्चर हो गया, लाइक कोई सा भी फील्ड हो गया, फार्मेसी हो गया। तो सेम चीजें करियर प्लानिंग में क्या इंपॉर्टेंट प्लानिंग जो होती है वो अपने को करनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ टिप्स के बारे में बताऊंगा दोस्तों, टिप्स कि अपने पास कुछ ऐसे टिप्स होते हैं कि करियर प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, उस टिप्स के बारे में। तो दोस्तों करियर प्लानिंग के लिए जो टिप्स होते हैं, मैंने जो टिप्स निकाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है वो यो है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपना इंटरेस्ट किसके अंदर है। इंटरेस्ट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वेल डिसाइड ए करियर। अगर आप अपना करियर डिसाइड कर रहे हो तो आपका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू स्टडी ए सब्जेक्ट,
अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर स्टडी कर रहे हैं और आपको मजा आता है उसके लेक्चर अटेंड करने में, आपको उसके प्रैक्टिकल अटेंड करने में मजा आता है, प्रैक्टिकल में अच्छा परफॉर्म करते हो और आप पूरी जिंदगी उस वर्क के अंदर अच्छे से लाइफ एंजॉय कर पाओगे, डू वर्क इन रिलेटेड वर्क इन यूर लाइफ, तो आपको वही चीज सेलेक्ट करनी चाहिए करियर के लिए। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का सिंपल सा मतलब है कि अपने को पता है कि अपन नर्सिंग करना चाहते हैं, तो नर्सिंग के अंदर अपन क्लासें अटेंड करने में मजा आता है, नर्सिंग से पढ़ाई में मजा आता है, बायोलॉजी पढ़ने में, उसके बाद अपन उसके प्रैक्टिकल्स में अपन अच्छे से ध्यान देते हैं, अपन इंटर्नशिप अच्छे से करते हैं, अपन हॉस्पिटल के अंदर अच्छे से ख्याल रखते हैं मरीजों का, उसके बाद अपन पूरी जिंदगी अगर उसके अंदर काम करें तो अपने को कभी ऐसा है कि मजा आना चाहिए उसके अंदर, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। सेकंड टॉपिक जो है अपने पास दोस्तों वो है स्किल्स। स्किल्स इस अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। स्किल्स व्हेन यू डिसाइड द करियर मस्ट हैव ए स्किल्स डिजायर्ड नॉन, यानी कि आपको अपने स्किल्स का पता होना चाहिए अपने करियर डिसाइड के अंदर कि आपकी क्या स्किल्स है, आपका क्या डिजायर है। प्लीज फाइंड आउट यूर स्किल्स, यानी कि आपको अपनी स्किल्स पता करनी चाहिए। अपने फैमिली मेंबर से पूछना चाहिए, अपने फ्रेंड से पूछना चाहिए, अपने टीचर से पूछना चाहिए। आस्क कि फाइंड मोर अबाउट माय स्किल्स, यानी कि सिंपल सी बात है, आप अगर गणित में परफेक्ट हो तो आपको अपनी स्किल्स में ध्यान रखना चाहिए, फिर अपनी स्किल्स, अपना करियर चूज करते टाइम अपनी स्किल्स के बारे में अपने फैमिली मेंबर, अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड्स जो क्लोज है उनको बताना चाहिए कि मेरे में और क्या क्या स्किल्स है, मैं गणित और कैसे अच्छा कर सकता हूँ। तो पहला टॉपिक हो गया दोस्तों इंटरेस्ट, दूसरा हो गया स्किल्स, और थर्ड टॉपिक जो होता है वह है प्रायोरिटी, यानी कि आप अपना करियर चॉइस करने के लिए पहले प्रायोरिटीज में ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने वर्किंग प्लेस को एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इफ यू आर कंफर्टेबल एंड हैव टू एक्सेस द फैसिलिटीज यू नीड, अगर आप सोचते हैं कि मेरी जॉब ऐसी जो ऑफिस में लगे जहाँ पे मेरे को सिटिंग के लिए अच्छी टेबल मिले, अच्छा चेयर मिले, आप वहाँ पे अपना काम को एंजॉय कर सकते हो, तो इस प्रायोरिटी को भी ध्यान में रख के आपको करियर चूज करना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों मैं आज आपको कि अगर आपको ट्रैवलिंग करने में प्रॉब्लम है, लाइक बहुत सारे बोलते हैं ना मेरे को कि ट्रैवलिंग में नहीं आ, मेरा जी घबराता है, मेरे को पसंद नहीं है इधर उधर झगड़ना फिरना, मेरे को मतलब दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है कि सिस्टमेटिक ऑफिस जाना वापस आना रहना, एक होते हैं जिनको दिन भर घूमना पसंद है, कभी उनको बोलते हैं जयपुर निकलना अभी निकल जाएंगे, उनको दिल है मुंबई निकलना अभी निकल जाएंगे। तो आपको यदि आपको ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम है तो आप ऐसी कोई जॉब सेलेक्ट ना करें, या करियर के अंदर ऐसा नहीं सोचें कि मैं ये जॉब करूंगा कि जिसमें इन्वॉल्व हो टूरिंग्स का काम, समझ गए ना आप। सेकंड चीज इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं वर्क इन्वायरमेंट प्रेफरेंस। वर्क इन्वायरमेंट थर्ड टॉपिक अपना जो है ना दोस्तों वो है वर्क इन्वायरमेंट। ये सबसे ज्यादा अच्छा टॉपिक है क्योंकि आपकी जो लाइफ स्टाइल है और आप किन लोगों के साथ काम करते हो, आपके साथ में कैसा स्टाफ है, कैसे लोग हैं, आपके साथ कैसे, वो एक अच्छा एडवांटेज होता है कि जैसे अपन के जॉब करते हैं अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं, फिर शाम को भी कभी बाहर मिलते हैं, अच्छा वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको साथ देते हैं। तो ऐसा एक एनवायरनमेंट चूज करना चाहिए आपको, करियर चूज करने के कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक चीज बताता हूँ कि दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप अस्थमा के मरीज हैं, समझ गए ना आप, अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो आपको सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। एक एनवायरनमेंट के तौर पे मैंने आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि सिविल इंजीनियर के अंदर बहुत ज्यादा फील्ड वर्क होता है। फील्ड वर्क यानी ग्राउंड फ्लोर पे, यानी जैसे कि आप सड़क बन रही है वहां पे रहना, दिन भर रहना, ऐसा नहीं ऐसी होले वहां पे। तो आपको अगर अस्थमा की बीमारी है, आपको स्किल्स की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, आपके स्किन जलती है, आपको गर्मी सहन नहीं होती है, तो आप अपने आप को सिविल इंजीनियर में कभी नहीं लेके जाए। ये एक एग्जांपल बताया मैंने आपको दोस्तों। अब मैं आपको चौथा पॉइंट बताता हूं, वर्क सेटिस्फिकेशन। दोस्तों वर्क सेटिस्फिकेशन क्या होता है
कि आप सेटिस्फेक्शन होने चाहिए अपने, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सक्सेस के लिए। सेटिस्फेक्शन इन योर वर्क वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अल्टीमेट की ऑफ सक्सेस। यानी कि आप अगर सेटिस्फाई होंगे, खुश होंगे, तो आपके सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा अहम रखेगा वर्क सेटिस्फेक्शन। एक एग्जांपल बताता हूँ इसमें भी मैं आपको, कि अगर आप एंजॉय, अच्छा लगता है आपको बिल्डिंग्स बनाना, आपका माइंड क्रिएटिव है, तो आपको एक कोर्स चूज करना चाहिए लाइक आर्किटेक्चर। इसको बोलते हैं सेटिस्फिकेशन। अगर आपको अच्छा लगता है डिजाइनिंग, बिल्डिंग डिजाइन करना, अगर आपको अच्छा लगता ही नहीं है तो चूज करना ही नहीं चाहिए। लेकिन एक एग्जांपल बताया कि वर्क सेटिस्फिकेशन, उसमें क्या होगा, आप नए नए बिल्डिंग्स देखोगे, नए नए डिजाइनिंग करोगे, और आपका माइंड नया नया बोलेगा यहाँ पे वॉशरूम हटा देता हूँ, यहाँ पे किचन लगा देता हूँ, यहाँ पे ये डाइनिंग हॉल बना देता हूँ। आपका वर्क सेटिस्फिकेशन बहुत जरूरी होता है दोस्तों। अब मैं आपको एक दूसरे टॉपिक से ऊपर लेके जाता हूँ, करियर चॉइस के ऊपर ही, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो दोस्तों अपन अब लास्ट अपने टॉपिक पे आते हैं कि नोइंग यूर करियर ऑप्शंस। आपके पास करियर के लिए क्या क्या ऑप्शंस है ये आपको पता होना चाहिए। आप क्या करें कि बनाए, कि एक लिस्ट बनाए करियर ऑप्शंस के लिए, जो आपने करियर डिसाइड किया है, जिसके अंदर आप बेस्ट अपनी पर्सनालिटी और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से बनाए करियर। जिसके अंदर आपको अच्छा लगता है, आप अच्छे से काम कर सकते हो, आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये करियर बनाना है, तो आप उसकी एक लिस्ट तैयार करें। ये करियर ऑप्शंस, अपन ऑप्शंस जानेंगे इसके बारे में। उसके लिए इफ यू लाइक वर्किंग इन नॉन प्रॉफिट सेक्टर, अगर आपको लगता है कि आपको पैसा, नॉर्मल पैसा कमाना, लेकिन आपको लोगों की मदद करने में ज़्यादा मजा आता है, तो आप अपना करियर सोशल वर्कर के रूप में बनाए। सोशल वर्कर होते हैं ना, जो बहुत लोगों की मदद करते हैं कहीं पे भी। अभी जैसे कि गायों की मदद करने के लिए बहुत सारी टीमें बनी हुई है, बहुत सारे होते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे करियर अपना इस टाइप से बनाना है, नॉन प्रॉफिट सेक्टर में बनाना है, अगर आपको लगता है कि डू यू लाइक ए क्रिएटिव थिंग, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपको इंजीनियरिंग करनी चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप एक बड़े कॉर्पोरेशन के अंदर जॉब करने के लिए अगर रेडी हो, तो ही आपको इंजीनियरिंग या डेवलपमेंट के अंदर जाना चाहिए। अगर आपका क्रिएटिव थिंग्स है, अगर आपको लगता है कि मेरा क्रिएटिव माइंड है। तो एक तीसरा एग्जांपल और बताता हूँ दोस्तों, कि अगर आपको लगता है कि यू आर ए ग्लैमर्स, अगर आप स्मार्ट हो, सुंदर हो, तो आपको है ना अपना जो फील्ड है ना, लाइक फिल्म इंडस्ट्रीज हो गया है, एविएशन डिपार्टमेंट हो गया है, इस तरह से अपने आप को, आप जिस पर्सनालिटी, आपका इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज जिस चीज को सुटेबल करती है ना, आपको वही करियर चूज करना चाहिए। नाउ इट्स टाइम फॉर यू डिसाइड करियर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 1 2 3 4 5 से 8 बार वो जॉब चेंज कर चुके होते हैं। यानी कि पहले मेरी मार्केटिंग जॉब लगे, फिर मैंने सेल्स में जॉब करी, फिर मैंने इंश्योरेंस बेचा, फिर मैंने रिकवरी करी। उसके बाद मुझे याद आया कि अरे यार, मैं तो है ना इस चीज के लिए एक्सपर्ट हूँ, लाइक रिकवरी के लिए। तो आपको वो बहुत टाइम बाद समझ में आता है कि मुझे कैरियर क्या एग्जैक्टली मैं किसके लिए बनाऊं। तो इससे पहले है कि आपको कैरियर पहले से ही सोच समझ के स्टार्ट करना चाहिए, उसके बाद ही अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, उसके बाद ही उस फील्ड में अच्छे से केयरफुली रिसर्च करके जाना चाहिए, अच्छा सा एनालाइज करना चाहिए दोस्तों, और फिर आपको उस फील्ड के अंदर जाना चाहिए। इसी के साथ ये हाउ टू चूज अपना कैरियर, इस टॉपिक के साथ मैंने एक छोटा सा एक टॉपिक और लिया है, वो इसी के साथ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो मैं दोस्तों जो एक चीज और कहना चाहता था आपको, कि आप अगर अपनी करियर की प्लानिंग्स करें, जो मेरा मैसेज आज का वीडियो बनाने का जो मकसद है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो दोस्तों आप अपना करियर डिसाइड करने से पहले बाद में आपको ये चीज पहले सबसे ज्यादा क्लियर कर लेनी चाहिए कि करियर की प्लानिंग बनाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो होती है आपकी प्रोफेशनल लाइफ, कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ इसके बाद क्या होगी, आपको इसके अंदर क्या करना चाहिए, कि जॉब्स करनी चाहिए कि अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। ये है करियर प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर आपको जॉब करनी है तो आप उस हिसाब से पढ़ाई करिएगा, अगर आपको लगता है कि मेरे को बिजनेस करना है तो उस हिसाब से आप अपना टाइम, अपनी डिग्री, अपना कॉलेज इन्वेस्ट करिएगा।
वन मोर थिंग, अगर आपको आने वाले टाइम के बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो कृपया पता करें कि जो आने वाला जो इंडस्ट्रीज है जो सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग कर रहा है 2022 के बाद 2025, 2030, 2035 किसका आने वाला है। सबसे पहले अगर ये नॉर्मल बात करें तो आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो अगर आप लाइक बीटेक कर रहे हो तो आप उस टाइप से बीटेक करिए जैसे कि ऐसी कोर्सेज के अंदर पढ़ाई करें, साइबर सिक्योरिटीज होगा, एआई एंड एमएल हो गया, लाइक इस टाइप से, ताकि आप न्यू डेवलपमेंट प्राइमरी क्रिएट कर पाएँ। अगर आपको लगता है कि मुझे आईटी में जाना है, पूरे ग्लोबल के हिसाब से आपको इंडिया की और वर्ल्ड की इकोनॉमी के हिसाब से अपने आप को करियर चूज करना चाहिए कि किस फील्ड को आने वाले टाइम में प्रायोरिटी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप अपना करियर चूज कर रहे हो, अच्छा सोच समझिए चूज कर रहे हो, आपको पता पड़ा कि 10 साल बाद आपका जो करियर चूज किया उसका मार्केट खत्म हो चुका है। ऐसा कभी नहीं करें दोस्तों। और इसके साथ ही आप इस चीज को कभी मत भूलना दोस्तों कि जिस चीज के अंदर आप करियर बना रहे हो उसके अंदर स्पेशलाइजेशन इज रियली इम्पोर्टेंट इन टुडे इन द वर्ल्ड। अगर आज मैं अगर रिक्रूटमेंट कर रहा हूं तो मुझे ये चीज़ पहले पता होनी चाहिए कि मुझे मेरे फील्ड में इतना स्पेशलाइजेशन करना है कि मुझे बहुत सबसे ज़्यादा आगे बढ़ना है। ये चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों कुछ टॉपिक्स है जो मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं आपके साथ करना चाहता हूँ कि सबसे पहले होता है थिंक। करियर डिसाइड करने से पहले सोचे, फिर उसको एक्शन लें। सेकंड पॉइंट, उसके ऊपर एक्शंस लें। एक्शंस के बाद आप है ना उसको इम्प्लीमेंट करें। एक्शन ले लिया, अगर आपने कुछ बिजनेस खोल दिया है या जॉब्स कर लिए तो उसको इम्प्लीमेंट करें, अपने आप को, अपने फील्ड को इम्प्लीमेंट करें। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर बन चुके हैं तो अपने आप को क्रिएटिव बनाएं, क्रिएटिव पोस्ट बनाएं, ऐसा कुछ ऐसा करें कि आपकी वजह से उस कंपनी को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिले और फिर होता है सक्सेस। समझ गए ना दोस्तों। तो अपन अपना करियर डिसाइड करते हैं ना तो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इंटरेस्ट। आपका जिस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है कृपया करके वही करियर के अंदर सोचे। जिस चीज़ के बारे में इंटरेस्ट नहीं है उसके बारे में कभी नहीं सोचे। सेकंड, अपना एप्टीट्यूड। थर्ड, अपनी एबिलिटीज। अपनी एबिलिटी भी देखनी बहुत जरूरी है कि अपन ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। चौथा होता है कि द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोफेशन इज द एक्सेप्टिंग द जॉब सेटिस्फिकेशन। अगर आपको अपनी जॉब सेटिस्फिकेशन होना भी बहुत जरूरी है। वर्क टर्म्स ऑफ वर्क एंड रिटर्न्स, आपको उस हिसाब से वर्क करने में मजा भी आएगा और आपको रिटर्न्स भी मिलेगा। द राइट चॉइस ऑफ योर करियर बिगिंस विद योर ड्रीम। आप अपना करियर एक सपने के साथ स्टार्ट करें। ए ड्रीम इज वेयर यू वांट टू सी वन डे। ड्रीम क्या होता है कि आप क्या सोचते हो कि एक दिन आप अपने आप को कहाँ पे पाओगे। ए ड्रीम इज वेयर यू वांट टू सी यूर सेल्फ वन डे, देन इट कुड बी फ्लाइंग ए एरोप्लेन। समझ गए ना। एक एग्जाम्पल बताता हूँ दोस्तों कि आप अपना कैरियर वहाँ उस चीज़ के बारे में सपना देके कि मुझे कहाँ जाना है एक दिन, और आप क्या बनोगे उस कैरियर के लिए, कैरियर चूज करने के बाद, और फिर आप है ना एक एयरप्लेन की तरह उड़ोगे दोस्तों। एंड लास्ट थिंग, टू रियलाइज यूर ड्रीम अचीव यूर गोल्स। आप अपने सपने को रियलाइज करें, अपने अचीव करें अपने गोल्स को। यू विल गो टू प्लान यूर स्टार्ट अर्ली सून। आपको अपना जो प्लान है ना वो अभी एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट करना चाहिए और एक्शन करना चाहिए यूर डायरेक्शन। मैंने बताया थिंक, एक्शन, इम्प्लीमेंट और सक्सेस, ये चारों पॉइंट्स आपके काम आएंगे। और ये सब प्रोसेस होने के टाइम सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना चाहिए, जो कि कॉमन बात है लेकिन बहुत सारे लोग उसको नहीं कर पाते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ करियर प्लानिंग, आप इसके लिए सबसे पहले आप करेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें टाइम टू टाइम कि क्या मुझे ये जो कर रहा हूँ उसका कोई ग्रोथ है। इसके लिए आप कुछ ऑप्शंस ले सकते हो, जैसे कि बिजनेस के न्यूज़पेपर्स होते हैं उनको पढ़िएगा, मैगजीन्स पढ़िएगा, इंटरनेट तो ऑलरेडी है ही सबके पास, फिर टीवी देखिएगा, कंसल्ट करिएगा। कंसल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। जैसे कि अपने माता पिता हो गया, पेरेंट्स हो गए, फैमिली मेम्बर्स हो गया, फ्रेंड्स हो गए,
और कोई करियर गाइडेंस हो गया, उनके साथ ये आप इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दोस्तों। करियर जो डिसाइड किया है उसको रिवेलेंट इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम आप पता करते रहे। बिजनेस न्यूज़पेपर में पता करें, मैगजीन में पता करें, इंटरनेट पर देखिए, टीवी पे देखिए, कंसल्ट योर पेरेंट्स, अपने फैमिली में माता पिता भैया भाभी सबको बताएं कि मुझे ये करना है।